हमने यहाँ पर बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगाई हुई है कल के लिए। कल यानी कल जो एक्सपायरी 16 मार्च 2023 के लिए यानी थर्सडे कल एक्सपायर भी है। और इसको हम लोग के बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर इसको देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड कहाँ, सप्लाई कहाँ है, और एक्सेल सीट के साथ देख रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सेल सीट के ऊपर उसका एक रिव्यू दे रहे हैं हम लोग कि क्या हो सकता है कल, किस तरह से मूवमेंट करेगा। अभी देखा गया तो डाउ जोन्स करीबन 600 पॉइंट डाउन है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं इसके अंदर कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी वाला है, तो इसका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी ये 70 to 80% बेहतर ढंग से काम करती है। एक जबरदस्त, इसको इतना लाइट में समझना कि क्या है ये, जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो और ज्यादा जबरदस्त एक काम करती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, पहला सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी देखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट। अभी यहाँ पे देखो ये जो बाय लेवल है ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला बाय लेवल है, ये है हमारा सपोर्ट लेवल, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, सपोर्ट लेवल क्या है 38,726 यानी 38,726 का 38,726 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस लेवल है 39,380 के आसपास, यानी 39,400 के आसपास इसका ये रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे समझो ये नीचे चलना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे समझना कि सप्लाई आ रही है, यहाँ से भी, यहाँ से सप्लाई आ रही है, और इससे इससे ऊपर चलना शुरू हो गया तो समझना यहाँ पे डिमांड आ रहा है। यानी यहाँ पे ये यहाँ से नीचे चलना शुरू हो गया सप्लाई, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो डिमांड। और समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, इसको भी हम लोग डिमांड है, इसके ऊपर अबाउ 38,726 के अबाउ चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे भी डिमांड आ जाएगी। और इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू हो गया तो भी ये डिमांड आ जाएगी। लेकिन इसके नीचे चलना शुरू हो गया तो ये सप्लाई वाला आ सकता है। जब तक इसके ऊपर चलता नहीं है ये, तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन बनाने नहीं है। इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा 38,726 यानी 38,730 के ऊपर जब तक जाता नहीं है तब तक यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे नहीं, शॉर्ट ही पोजीशन लेंगे। ये इतना यूजफुल नहीं है। ये तो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद सप्लाई आ जाएगी, नीचे जाएगा, और इसके ऊपर जब डिमांड आ जाएगा इसके ऊपर चलना शुरू हो जाएगा 39,400 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग आगे बाय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेल नहीं मारेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो। और समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है, समझो सपोज इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, और समझो 200 पॉइंट भी चला इसके ऊपर, बाद में समझो इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो समझने का यहाँ पे सप्लाई आनी ही आनी, सप्लाई आएगी यहाँ पे। ये इतना जबरदस्त काम करता है। ये इसके नीचे समझो, इसके नीचे भी चला गया और ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है तो यहाँ पर भी सप्लाई आ जाएगी। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस ये आप आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रखो या कहीं पे लिख के रखो, तो ये आपको कल के लिए आएगी, यूज होगा आपके लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो वेटेज शेयर है, रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये क्या बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले हैं। और ये रिलायंस भी अभी देखो करीबन निगेटिव ही है, तो निफ्टी भी करीबन 17,000 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इसके लिए इसको बहुत मायना होता है। देखो पिछले टाइम भी मैंने बोला था कि 24,000 यानी 2500 के नीचे जब तक रहता है तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, ठीक है। अभी हमारा देखो 50 SMA 2407 है, यानी ये अभी भी ये 2500 रुपया और 2407 यानी
2400 का ये जो है ये अभी भी हमारा रेजिस्टेंस ही है। अगर इसके ऊपर आया तो ये हमारा टारगेट होगा। अभी मार्केट का पी करीबन 20 के आसपास है, यानी ये जिसको जिसको डिलीवरी लेना है 1-2 साल के लिए, 5 साल के लिए, इसके लिए यहाँ से अपना इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 25% या 30% यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट फर्स्ट डाल सकते हैं। और आइडियल बाइंग का पूरा लेवल कहाँ पे आएगा, ये आएगा 15 के आसपास, 15 के आसपास, 15 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे पूरा पैसा जितना आप डालने वाले यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 15 के आसपास आने के बाद, जैसे कोरोना के बाद, कोरोना जब आया था तभी ये 15 के आसपास आया था, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा, अभी मैंने निफ्टी का बताया, अभी बैंक निफ्टी का बताया, अभी मैं निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी का ये हमारा सपोर्ट है 16,880 का, और ये रेजिस्टेंस लेवल है 17,070 का आसपास, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये जब इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है तब हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये इसके नीचे चलना चाहने सपोर्ट हमारा है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। लेकिन 16,890 के ऊपर है, नहीं इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये हमारा सपोर्ट का ही काम करेगा। तब इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं मारेंगे, सेल नहीं करेंगे। ये इतना यूजफुल है। और समझो ये गैप अप ओपन होता है और इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है और वहां पे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग भी नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो डिमांड वाला काम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। इसके नीचे चलने के बाद जब तक इसके 16,890 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देता नहीं, यानी 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम फ्रेम के ऊपर आप चार्ट देखते हो हिसाब से, जब तक जाता नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशन लेना नहीं है, क्योंकि ये उसको ऊपर जाके देगा ही नहीं है, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, तब टारगेट हमारा ये रहेगा सॉरी इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो टारगेट हमारा यही होगा। इसके ऊपर चलना शुरू हो गया 16,890 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो 17,070 ये हमारा टारगेट होगा, वो विजिबल आएगा। देखो आप ये चेक करो, ये हम लोग 2015 से ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जबरदस्त है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है जो इंटरनेशनल, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं। ये बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप भी बोलते हैं इसको, इस्तेमाल होता ही है। ये जबरदस्त यूजफुल है। आप इसको हम लोग समझो हफ्ते में 1-2 बार ये वीडियो, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर लोगों को चार्टिंग के ऊपर ज्यादा समझता है, उसके ऊपर बिलीव करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको हफ्ते में 1 या 2 बार इसको हम लोग रिलीज करते हैं एक्सेल शीट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। तो आप रिलायंस का भी चेक कीजिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, अभी तो सब 100 एसएमए और 50 एसएमए के बिलो ही चल रहा है सब जगह, तो अच्छा खासा सेलिंग अवेलेबल है। लेकिन आप ये जो पी आया है 20 के नीचे, तो अभी समझना कि हमारा एक सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन आया है हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। अभी ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग चीज होगी, किसी क्रेडिट स्विस उसका एक आज एक नया ओपन हुआ है, एक क्राइसिस उसका जो पुराना था लेकिन आज ज्यादा तेजी से ऊपर गया, तो वैसा मार्केट गिर रहा है। तो अलग अलग चीज हो ही रही है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट शांति से चल रहा है, ऐसा होगा नहीं। इंटरनेशनल ये चीज हो गई तो और कुछ नया आएगा, लेकिन कंटिन्यू। तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करने मार्केट देता नहीं है, नया नया प्रोग्राम, नया नया कुछ मैटर्स होते हैं, क्राइसिस होते हैं। तो अभी ये चीज हो गई। अभी हम लोग एक एक्सेल शीट भी देखते हैं, इसके अंदर एक्सेल शीट, ये देखो हम लोग एक्सेल शीट ये जो बनाते हैं जो एंड ऑफ डे के ऊपर, तो ये देखो यहाँ पे ये ऑर्डर लेवल है ग्रीन वाला, और ये हमारा ऑर्डर लेवल है हमारा अभी हिसाब से ये हमारा टारगेट 1 वाला है, टारगेट 1 रहेगा ये हमारा, ठीक है।
टारगेट 1 क्या होगा हमारा 17,050 ये हमारा टारगेट 1 होगा। 17,140 सेकंड टारगेट होगा। 17,225 ये हमारा थर्ड टारगेट होगा। 17,300 ये फोर्थ, 17,400 ये फिफ्थ एंड 17,500 या 17,480 हमारा सिक्स वाला ये टारगेट ऊपर वाले निफ्टी के टारगेट हो गए। ठीक है, और ये डाउन साइड वाला टारगेट समझो नीचे आया तो पहला ही टारगेट आएगा 16,880 का या 16,890 का हमारा इमीडिएटली टारगेट आएगा। 16,800 सेकंड, 16,700 थर्ड, 16,630 ये फोर्थ और 16,550 ये फिफ्थ एंड 16,460 ये हमारा आएगा सिक्स। ये टारगेट निफ्टी के है। यहाँ पे जो नीचे आने के वाले बाद ये टारगेट आएंगे। ठीक है, और ये निफ्टी का हो गया, ये निफ्टी का बता रहा मैं, ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस के साथ दिया हुआ है, स्टॉप लॉस के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो समझो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, ये ऊपर जाएगा तो 39,235 पहला टारगेट होगा। 39,430 हमारा सेकंड टारगेट होगा। 39,630 हमारा थर्ड टारगेट होगा। 39,820 ये फोर्थ एंड 40,000 ये फिफ्थ एंड सिक्स 40,200 ये ऊपर वाले टारगेट है। ये टारगेट आप वीकली के लिए भी यूज कर सकते हैं, पूरा वीक इतना यूजफुल है, ये काम पे आएगा ही। ये डाउन साइड वाला टारगेट यहाँ पे अभी हम लोग डाउन साइड का देख रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड के पूरे जो मार्केट है निगेटिव है, तो हम लोग डाउन साइड के टारगेट पहले देखते हैं। 38,850 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा 38,850 का। सेकंड टारगेट होगा 38,650 का। ये थर्ड टारगेट होगा 38,450 का और फोर्थ टारगेट होगा 38,260 का और ये फिफ्थ टारगेट होगा 38,060 का एंड ये फिफ्थ टारगेट होगा, सिक्स टारगेट होगा 37,870 का। ये 6 टारगेट मैंने यहाँ पे दिए हुए। अगर यहाँ पे फॉल आता है तो ये 5 के 5 भी 5-6 टारगेट भी आ सकते हैं अगर इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर बन गया तो आप इसके ऊपर राइट डाउन करके लेना है। अगर एक्सेल शीट क्लियर दिखती नहीं है आपको तो मैंने आपको ओरली जो भी टारगेट बताए हुए राइट डाउन करके लेना है। और समझो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर तो सीधा देखना है 9:15 बजे मार्केट कैसा ओपन होता है। 9:15 बजे एट द मनी वाला कॉल और पुट दोनों लेके बैठना है। मार्केट कहीं भी जाने दो, आपको खुशी होगी कि आप मार्केट के साथ है, ट्रेड कर रहे हैं और आप उसको फील भी कर रहे हैं। एट द मनी वाला हेज पोजीशन कर लेना है। 9:15 बजे जो मार्केट ओपन होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल के ऊपर जो भी है वो आपको हेज करके चलना है। और कल तो थर्सडे एक्सपायरी का डे है तो आप कल का नहीं लेते हुए 23 तारीख का लेना, 23 मार्च 2023 का लेना है, वो आपको काम पे आएगा। ठीक है, अभी जैसा आज देखा तो प्रीमियम भी अभी ज्यादा हो गए पुट के अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग वीडियो एंड करते हैं। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगेन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। थैंक यू वेरी मच।